नंबर थर्ड है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अब देखो इनको भी हमारे को क्या करना है, एक तरह से सिद्ध ही करना है। कैसे करेंगे इनको सिद्ध, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 1/√2 है, ठीक है। तो 1/√2 को हम कैसे सिद्ध करेंगे, जैसा कि अभी हम करते आए हैं वैसा ही हमें सिद्ध करना है पहले और दूसरे क्वेश्चन में जैसा हमने किया है। 1/√2 1/√2 को हम क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या यहाँ पर मान के चलेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको, फर्स्ट वाला जो पार्ट है 1/√2 है, तो माना जो हमारा 1/√2 है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने परिमेय संख्या इसको मान लिया है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये a/b के फॉर्म में होगी जैसा कि हम करते आए हैं। तो इसलिए माना 1/√2 जो है बराबर है a/b के, हम ये मान सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर a और b पूर्णांक है तथा a और b में अगर ये a/b के फॉर्म में है, परिमेय संख्या जो भी होती है वो a/b के फॉर्म में होती है और a और b पूर्णांक होता है, और a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो एक के अतिरिक्त कोई नहीं होता, ठीक है। तो एक के अतिरिक्त इसमें a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1/√2 बराबर a/b, क्या करूंगा मैं यहाँ पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये b उधर चल जाएगा, ठीक है। या एक काम करते हैं, 1 मिनट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1/√2 को मैं थोड़ा उल्टा कर दूँ तो ये √2/1 हो जाएगा, ऐसा होता है नहीं होता है। तो 1/√2 को अगर उल्टा कर दूँ तो ये √2/1 हो जाएगा। तो इधर अगर मैंने उल्टा किया तो इधर भी मेरे को उल्टा करना होगा, तो ये b/a हो जाएगा। सिंपल, ऐसा कर लो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर b/a है, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था मैंने, पहले वाले क्वेश्चन में किया था इनका वर्ग करने पर, तो इनका वर्ग किया था मैंने, वर्ग करने पर दोनों साइड वर्ग करने पर क्या होगा, √2 का वर्ग करेंगे और b/a का भी हम यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा b²/a²। इससे क्या होगा, हमारा रूट हट गया, इसलिए हमने वर्ग किया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 × a² और यहाँ पर है b², ठीक है। कोई दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया। 2 × a² = b²। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, 2 × a² और b²। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि a² को तो मैं यहीं रखता हूँ और b² और इस 2 को उधर ले जाता हूँ तो ये डिवाइड में चल जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि b² को क्या कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अतः 2 जो है वो b² को विभाजित करता है, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं, ये वाली जो इक्वेशन आई थी मेरी, इसको मैं एक इक्वेशन समीकरण 1 बोल देता हूँ, b² को विभाजित करता है, ठीक है। चलो इसलिए जो हमारा 2 है वो b को भी विभाजित करेगा, मैंने आपको बता रखा है, विभाजित करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये b 2 विभाजित कर रहा है तो एक तरह से हम क्या मान सकते हैं, इसको जो b है हमारा, है ना, इस b को मैं 2k मान सकता हूँ। तो अब माना जो b है वो 2k के बराबर है, b बराबर 2k है, जहाँ k कोई पूर्णांक है, ये जो k है कोई पूर्णांक है,
इसका रीज़न मैं देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल b कोई वैल्यू है, मान के चलो कि b एक 10 है, ठीक है, b कोई 10 है। तो देखो b को मैं 2k अगर ऐसे लिखता हूँ तो b एक तरह से क्या हो जाएगा, 2 इंटू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्योंकि अगर 10 2 से विभाजित हो रहा है तो कितनी बार जा रहा है, ये 5 बार जा रहा है। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, b इज इक्वल टू 2k, जहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b अगर 10 है तो k की वैल्यू 5 होगी, ऐसे b की वैल्यू मेरी चेंज होगी तो k की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो इसको लिखने का एक तरीका है, इस b को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2k के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो b बराबर क्या होगा, 2k होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर 1/√2 नहीं होगा, 1/√3 होता और यहाँ पर √3 चलता मान के चलो, तो b बराबर 3k लिखता। इस तरीके से मेरे को यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर b बराबर है 2k के, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस 2k को मैं समीकरण 1 में रखूँगा। तो समीकरण 1 में b बराबर 2k रखने पर देखते क्या होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, 2 गुणा a² बराबर b², ये समीकरण थी। तो b में 2k रखूँगा मैं, तो 2 गुणा a² और b में मैंने 2k रखा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4k² और यहाँ हो जाएगा 2a²। अब देखो ये हमारा क्या हो रहा है, कट रहा है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2k²। तो मैं अगर k² को यहीं रखूँ, इस 2 को उधर ले जाऊँ, तो ये यहाँ पर डिवाइड में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुणा में है ये, तो उधर जाके डिवाइड में। तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि a² को भी 2 डिवाइड कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर b² को 2 डिवाइड कर रहा था और यहाँ पर a² को 2 डिवाइड कर रहा है। मतलब जो 2 है वो a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो 2 है वो a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि अच्छा, जो हमने माना था यहाँ पर कि 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 2 निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्यों निकल रहा है, किसके कारण हो रहा है? ये कारण हो रहा है कि मैंने इसको क्या माना, एक परिमेय संख्या माना, इस वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, ठीक है। क्लियर है बात? चलो तो अब इसको लिखेंगे कैसे हम? हाँ, इसको जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, वैसी की वैसी ही आपको यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी है। किस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूँगा, देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको मेरे को रब करना होगा। जो पहले वाले क्वेश्चन में थी वैसी की वैसी ही लैंग्वेज हमारे को यहाँ पर लिखनी होगी। चलो इससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। जो कि क्या है भैया, हमारी कल्पना के विपरीत है। जो हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना थी कि 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो जो हमारी कल्पना के विपरीत है, तो हम लिख सकते हैं ये क्यों हुआ ऐसा, ये विरोधाभास जो हमने सोचा था ऐसा क्यों हुआ, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, जो हमने कल्पना की थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। क्या कल्पना थी, हुआ है कि जो 1/√2 है, 1/√2 है, एक परिमेय संख्या है, इसकी वजह से हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में 7√5। अब इसको मेरे को रब करना होगा पूरे को, ठीक है। और हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला पार्ट है 7√5। 7√5 को अपरिमेय संख्या हमारे को क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। चलो
तो यहाँ पर भी हम वही अप्रोच लगाएंगे जो हम कर रहे हैं। कैसे? इसको भी हम क्या मानेंगे, एक तरह से 7√5 भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो तो इसको मान लेते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको मान सकते हैं। इसलिए जो भी परिमेय संख्या होती है, इसलिए माना परिमेय संख्या जो होती है वो a/b के फॉर्म में होती है। तो 7√5 जो है वो बराबर है a/b के। ठीक है, जहाँ पर जो b है वो बराबर नहीं है 0 के। यहाँ पर क्या होगा, जहाँ a और b पूर्णांक है, ठीक है, तथा a और b में क्या होता है, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा होता है ना परिमेय संख्या के अंदर, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। चलो तो 7√5 जो है उसको मैंने माना a/b के बराबर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर √5 को तो यहीं रखूँगा और 7 को उधर ले जाऊँगा। ठीक है, रूट में जो वैल्यू होती है उसको एक तरफ ही रखते हैं, 7 को उधर ले जाएंगे तो 7 इधर गुणा में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये एक तरह से b के साथ में हो जाएगा, तो 7b आ जाएगा, a/7b। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब देखो यहाँ पर a और b पूर्णांक है। अगर मैं a और b की वैल्यू रखता हूँ, कोई भी पूर्णांक रखता हूँ, तो यहाँ पर ये वाला तो परिमेय संख्या है और ये एक तरह से क्या है, ये अगर परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन मैंने √5 को पहले प्रूफ किया था कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर समझाता हूँ। क्योंकि चलो यहीं पे छोड़ देना इसको, क्योंकि a और b क्या है भैया, पूर्णांक है ना। इसलिए अगर ये पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए जो हमारा √5 है, √5 है, इसलिए √5b एक परिमेय संख्या होगी, √5b एक परिमेय संख्या होगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मेरा परिमेय संख्या निकल रहा है, यहाँ अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये भी तो हमारी परिमेय संख्या होगी, बराबर में भी तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बराबर है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने अभी प्रूफ किया था, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √5 तो भैया √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं भैया, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये विरोधाभास जो हो रहा है कि भैया परिमेय है या अपरिमेय है, ये विरोधाभास किसकी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से, हमारी त्रुटिपूर्ण जो हमने कल्पना की थी शुरू में कि इसको हमने क्या माना, परिमेय माना, इसकी वजह से त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है कि हमने क्या माना था, 7√5 जो है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अतः वैसे ये क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए थर्ड पार्ट है 6 + √2। फिर से मेरे को इसको रब करना होगा और 6 + √2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो कर लेते फटाफट से। तो यहाँ पर हमारे पास में है 6 + √2। ठीक है, कैसे करेंगे 6 + √2 को हम सॉल्व, 6 + √2 को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो
यहाँ पर हम इसको मान लेंगे 6 प्लस रूट टू। अब पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, वो आपको लिखनी आगे होगी। तो माना 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या मानेंगे इसको, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, इसलिए माना 6 प्लस रूट टू जो है वो बराबर है a बटा b के, जहाँ पर b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब अगर 6 प्लस रूट टू a बटा b के बराबर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ a और b क्या है, हमारे पूर्णांक है, और a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारे पास में 6 प्लस रूट टू था बराबर a बटा b के। तो देखो यहाँ पर रूट टू को मैं यहीं रखूँगा, जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चन में करते आए हैं। 6 को उधर ले जाता हूँ तो a बटा b, और 6 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है तो उधर माइनस में, तो रूट टू तो यहीं रहेगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्या लेके, एलसीएम लेके, तो b और a माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6b। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर a माइनस 6b अपॉन b, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो a और b पूर्णांक है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी वैल्यू रखता हूँ a और b की, तो ये तो परिमेय संख्या बनेगा, ये तो हमारा परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में भी परिमेय संख्या होगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन रूट टू तो हमारा क्या होता है, रूट टू तो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये विरोधाभास किसकी वजह से हो रहा है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर है 6 प्लस रूट टू को हमने जो परिमेय संख्या माना, वो जबकि क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो a और b पूर्णांक है। ठीक है, और a और b पूर्णांक है, जहाँ एक के अतिरिक्त कोई यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और ये एक परिमेय संख्या है, तो रूट टू भी एक परिमेय संख्या होगी। इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ मैं पूरा लिख लेता हूँ, चलो, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, जहाँ a और b पूर्णांक है, अतः a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट जो यहाँ पर है इसके इक्वल में रूट टू भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने क्या पढ़ रखा है, लेकिन रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, हमने तो ये प्रूफ कर रखा है, अपरिमेय संख्या है ना, ये तो अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये हमारी कल्पना की वजह से। ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको ये लैंग्वेज भी याद हो जाएगी, त्रुटिपूर्ण कल्पना की वजह से, कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है कि जो हमने 6 प्लस रूट टू है, 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है, ये माना। अतः 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।